हालेलुया। आइयो सब भैन भरावां ने मेरे वालों जय मसीह दी। असीं परमेश्वर की पाक ते पवित्र हजूरी च ही समय ही परमेश्वर के पाक ते पवित्र वचन सुनदा सी। 15-20 मिनट के लिए परमेश्वर के पाक वचनों के उत्ते गौर करांगे। अज असीं एक वचन नूं सीखना सी। 4 पॉइंट सीखने ने पश्चाताप दे। जो एक बंदा पश्चाताप की प्रार्थना करे तो वो 4 पॉइंट किहड़े ने जिहदे नूं यूज़ करने चाहिए ने बाइबल के अनुसार, जो पवित्र आत्मा ने मैनूं सिखाया। असीं पढ़ांगे लूका दी इंजील उहदा 15 अध्याय उहदी 11 आयत तो असीं पढ़ना स्टार्ट करांगे और उहदी 19 आयत तक पढ़ांगे। लूका दी इंजील 15 उहदी 11 तो लैके उहदी 19 आयत तक। फिर उसने कहा कि एक मनुख दे 2 पुत्र सन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। हालेलुया। हालेलुया। असीं नूं बड़े ठहरा के और बड़े अच्छे तरीके नाल समझना है। अज इस नूं वचन नूं समझण दे लई असीं अपना एक दिमाग दा इस्तेमाल करना है। इहनूं सिंपली सरमन नहीं सुनना कि जिद्दां असीं हर ऐतवार आके एक सरमन सुनते हाँ और उस तो बाद उठ के चले जाते हाँ। अज इहदे च एक इनवोल्व होना है। इनवोल्व इस तरह होना है कि इस स्टोरी च अपने आप नूं रखना है। फर्स्ट पॉइंट पिता की गल है, पिता की जगह परमेश्वर है। हालेलुया। फिर 2 बेटियां की गल है, मतलब एक जगह अपने आप नूं रखो और दूसरी जगह दूसरे नूं रखो, जिहड़ा तुहाडा चाहे गवांढी है, चाहे तुहाडा भरा है, चाहे संसार का कोई भी है। हालेलुया। हालेलुया। बेटियां की जगह अपने आप नूं रखना है और पिता की जगह परमेश्वर नूं रखना है। जो कुछ परमेश्वर का है असी उहदे हकदार हाँ जी, असी परमेश्वर की संतान हाँ। हालेलुया। और बाइबल कहती जिन्होंने ने यीशु मसीह के उत्ते विश्वास किया, तोबा की, बपतिस्मा लिया, उहदे नाम ते विश्वास किया, ते उन्हां सबना नूं परमेश्वर ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिता। असी सभे जिन्ने इस जगह के उत्ते मौजूद हाँ, असी सभे यीशु के उत्ते विश्वास करते हाँ कि यीशु ही एक मुक्तिदाता परमेश्वर है, जिहड़ा मेरे गुनाहां की खातिर इस धरती के उत्ते आया। 33.5 साल का जीवन बतीत किया, जिस 3.5 साल की सेवा सी और उस सेवा चों बाद वो मारिया गया, दफनाया गया, तीसरे दिन मुर्दियां चों जी उठिया। 40 दिन 40 रातां अपने चेलियां दे नाल जी उठन तो बाद उन्होंने दर्शन दिंदा रहा और उस तो बाद जीवित स्वर्ग चला गया और वादा करके गया कि मैं आवांगा तो अपने लोगों को अपने नाल लै जावांगा। हालेलुया। ये साडा विश्वास है। बीते दिनों किसी का बयान आया, जिहड़ा यीशु अपने आप नूं नहीं बचा सकिया वो दूसरे नूं की बचाएगा। अज मैं किसी ने जवाब दिता, किसी ने मेरे नाल सवाल किया, मैं एक जवाब दिता, मैं कहा कोई ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। उहदा विश्वास है कि यीशु किस अपने आप नूं नहीं बचा सकिया। साडा विश्वास है यीशु आप भी बचिया ते सानू भी बचा गया। वो अपना विश्वास बोल रहा है, असी अपना विश्वास बोलना है। किसी बवार की लोड़ नहीं है। जो कुछ उहदे मन च है, जो कुछ उहदा विश्वास है, वो बोल रहा है कि यीशु अपने आप नूं नहीं बचा सकिया। पर एक क्रिश्चन का विश्वास है, एक मसीह बंदे का, एक आत्मिक बंदे का विश्वास है कि यीशु आप भी बचिया ते सानू भी बचा गया। हालेलुया। तो तुसी अपना विश्वास बोलो, उन्होंने उहदा विश्वास बोलन दो। जिदन लेखा होएगा वो अपने विश्वास का लेखा देगा तो असी अपने विश्वास का लेखा देवांगे। हालेलुया। तो झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं है। इत्थे कोई टिप्पना टपाई की लोड़ नहीं है भी इन्हें आ बोलता तो इन्हें आ बोलता था। हुण असी इस चीज़ उत्ते विश्वास करते हाँ और इस चीज़ उत्ते विश्वास करने नाल असी परमेश्वर की संतान ठहरते हाँ, बनते हाँ। असी अधिकार लेने हाँ कि असी की हाँ परमेश्वर की संतान हाँ।
बेटी हाँ बेटे हाँ वो एक अलग गल है, पर असी सभे परमेश्वर की नज़र च परमेश्वर की संतान हाँ, और संतान होने के नाते जो कुछ परमेश्वर का है साडा उहदे ते अधिकार है। हालेलुया हालेलुया। पर साडे चो कुछ लोग उस छोटे बच्चे वर्गे ने, लिखा छोटे मुंडे ने अपने पिता दे कोल आके क्या, जो कुछ मेरा है वो मैनू दे दे। साडे च कुछ ऐसे ने जो सिर्फ बरकत तक सीमित ने, उन्होंने लगता है परमेश्वर मैनू बरकत दे दी, बस इत्थे मेरी कहानी की है ख़त्म है, मैनू चंगाई मिल गई, मैं इस विषय के उत्ते प्रार्थना कर रहा सी, परमेश्वर ने मैनू मेरी सुन लई, इत्थे ख़त्म है। परमेश्वर की योजना इत्थों तक नहीं है। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर ने पौलुस नूं फड़िया, बाइबल ये बयान करती है परमेश्वर का दर्शन जो उन्होंने होया तो उसदियां अखां अन्नियां हो गईयां, वो 3 दिन 3 रात कुछ देख नहीं पाया। तो बाद च परमेश्वर के एक दास ने आके उहदे ते प्रार्थना की तो उहदा चिट्टापन जांदा रहा तो उन्होंने दिखाई देना शुरू होया कि परमेश्वर की योजना सिर्फ इन्नी सी कि उन्होंने अन्ना करना तो अन्ने करन तो बाद उन्होंने चंगा करना नहीं। परमेश्वर की योजना ये तो अगे सी कि उस बंदे नूं अपने कम्मां दे लई की करना है, इस्तेमाल करना है। कई बार एक विश्वासी के मन च एक दबका रह जाता है, या मैं कहना एक वहम रह जाता है कि शायद परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर तुहाडी सोच तो भी किते ज़्यादा अच्छी सोच रख के तुहाडे लिए बैठा है। पर कई बार असी सिर्फ बरकत लैके परमेश्वर नूं छड़ दिंदे हाँ। जिवें उस बेटे ने, मान लो अगर अज उस प्यो की प्रॉपर्टी 100 रुपया है तो उन्हें कहा कि अपना साढ़े दोवां का हिस्सा दे। किन्ने आए दोवां नूं? बोलो जल्दी बोलो, किन्ने आए? 50-50 आए। मान लो 50 लैके निकल गया, उस तो बाद उस प्यो की प्रॉपर्टी 500 चली जाती है, तो हुण किहदा हक होएगा? हुण आके कह सकता है वो कि मेरा हक मैनू दे? कुछ लोग चमत्कार तक डिपेंडेंट ने, ਜਿਹੜੇ चमत्कार तक डिपेंडेंट ने वो स्वर्ग के राज की खोज नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर की योजना सिर्फ तुहानू धरती ते आशीषित करना नहीं, परमेश्वर की योजना इवें ही तुहानू स्वर्ग च भी उच्चा करन दी है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल च लिखा, पहला तू मेरे राज ते धर्म की कर, तलाश कर, धरती दी सब वस्तुआं तैनू दित्तियां जाणगियां। मतलब परमेश्वर की इच्छा है कि वह धरती देते तुहानू हर चीज़ बेस्ट दे, खाना बेस्ट, औलाद बेस्ट, घर बेस्ट, हर चीज़ जो तुहाडे कोल होनी चाहिए है वो बेस्ट होए। परमेश्वर की योजना है। पर ये तो भी उत्ते एक योजना है कि परमेश्वर तुहानू स्वर्ग के राज च खड़ना चाहता है। हालेलुया। कुछ लोग इन्हां धरती दीयां आशीषां ते ही सीमित रह के उस स्वर्ग के राज नूं गवा बैठदे ने। जिस तरह इस मुंडे ने की किया कि परमेश्वर के कोलों की अपने पिता के कोलों अपना हक मंग लिया। हुण हक मंग लिया, हक मंगन तो बाद वेखो ये सब कुछ एक दिन च नहीं होएगा। तुसी एक दिन च ही परमेश्वर नूं छड्ड के नहीं चले जाओगे। बाइबल च लिखा पहला उन्हें हक मंगया, उस तो बाद कुछ दिनों बाद वो अपने घर नूं छड्ड के चलिया गया। जदों तुहाडे मन च एक पिता के घर च रहना, जदों तुसीं एक 4 दीवारी के अंदर रहिंदे हो ना, तो उस 4 दीवारी के अंदर कुछ नियम ने, जिदा साडे घर के कुछ नियम ने, तुहाडे भी घरां दे कुछ नियम होणगे। आ बंदे ने आ काम करना है, आ बंदे ने आ काम करना है, आ काम नहीं करना, आ काम नहीं होना चाहिए, साडे घर आ नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। नियम ने। हो सकता है कि उस परिवार के अंदर कुछ नियम होन जो उस छोटे बच्चे नूं या छोटे मुंडे नूं पसंद ना होन। जिद्दां बहुत सारे लोग मसीहत च रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि मसीहत साडे इर्द गिर्द एक सीमा रेखा बनती है कि जो दुनिया कर सकती है असी वो नहीं कर सकते। हालेलुया। जो लोग खा सकते हैं एक मसीह और आत्मिक बंदा वो नहीं खा सकता। हालेलुया हालेलुया।
दुनिया कह सकती है कि परमेश्वर नूं चंगा नहीं लगा तो परमेश्वर ने बहुत बुरा किया, पर एक मसीह बंदा कुछ भी वापर जाए उसके मूँह चों कभी नहीं निकलना चाहिए ये बुरा होया, क्योंकि जरा प्रभु की रजा च रह के राजी नहीं वो फिर मसीह नहीं। हालेलुया। सब तो औखा काम है जो किसी की डेथ हो जाए, कोई बंदा इस दुनिया नूं छड्ड के चला जाए, उदों बहुत सारे लोग कहते ने असी प्रभु का की वगारिया सी, परमेश्वर नूं चंगा नहीं लगा। या दूसरे आके जिहड़े अफसोस करने वाले होंदे ने वो कहते ने बहुत माड़ी घटना हुई जी, परमेश्वर ने बहुत मारा किया। एक मसीह कदे नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मारा किया, क्योंकि तुसी नहीं जानते कि उस काम दे पिछे परमेश्वर की की योजना सी। हालेलुया। पतरस ना बनो। पतरस ने भी यीशु नूं कहा सी, जब यीशु मसीह ने कहा कि मनुख दे पुत्र दा फरवाए जाना, मारे जाना, गड्ढे जाना और तीसरे दिन मुर्दियां तो जी उठना तय है, तो पतरस ने कहा हे परमेश्वर, मेरा परमेश्वर तेरे नाल इदां ना करे। तो यीशु मसीह ने उत्थे कहा हे शैतान मेरे कोलों चला जा, क्यों जो मनुखां दीयां गल्लां ते मन लगाउंदा है। हुण मनुखां दी नज़र दे अंदर यीशु मसीह दा फरवाए जाना, जिस चेलिया दा यीशु मसीह नूं छड्ड के चले जाना, क्रूस दे उत्ते जान देना मूर्खताई लगदी है कि कैसा परमेश्वर है जी। उहदे चेलिया ने उहदा साथ नहीं दिता, उहदे चेले गरदारी कर गए, उन्होंने वेच गए, उन्होंने छड्ड के चले गए, क्रूस ते वो मारिया गया। जिहड़ा कुल कायनात दा मालिक सी उन्होंने मनुखा ने उहदे मूँह ते थुक्किया, उहदे ते किल ठोक के मार दिता गया। ये दुनिया की नज़र च हैं, पर एक मसीह की नज़र च और परमेश्वर की नज़र च ये सी कि जिहड़ा मनुख को नहीं होया वो परमेश्वर ने आप करके दिखाया और मनुख नूं पाप च जिहड़ा नरक की अग च जा रहा सी बचा लै। हालेलुया। हालेलुया। हुण जो कुछ तुहाडी नज़र च सही है जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की नज़र च भी सही है। हुण कुछ पाबंदियां ने, बहुत सारे लोग मसीहत च इसलिए नहीं होंगे कि कुछ पाबंदियां ने, बहुत सारे लोग प्रभु भोज च शामिल नहीं होंगे कि नहीं यार गलतियां हो जांदियां ने, झूठ बोलिया जाता है, हेरा फेरी हो जाती है। मतलब तुसी पाप नूं प्यार करते हो पर ये नहीं चाहते कि मैं पाप छड्ड के प्रभु भोज च शामिल हो जावां तां जो मेरा ते परमेश्वर दा एक रिश्ता की हो जाए, कायम हो जाए। हालेलुया। जदों शादी हुंदी है तो रिश्तेदार बुलाए जाते ने, दूसरे बुलाए नहीं जाते। स्वर्ग च एक शादी है उहदे च रिश्तेदार ही शामिल होंगे, हर बंदा शामिल नहीं होएगा। हालेलुया। दुल्हन ही दुल्हे दे नाल होएगी, ऐरा गैरा दुल्हे दे नाल नहीं बैठेगा। हालेलुया। इसलिए उस रिश्ते नूं कायम करो। और जो दुनिया वो अपने घर दे विच होएगा, बाहर वेखदा आएगा वो यार साडा डैडी कुछ करन नहीं दिंदा, वेख फलाने ने डीजे लाए ने अपने घर, वेख अद्धी अद्धी रात घर आउंदा तां माँ प्यो नूं कुछ नहीं कहंदा, वेख वो खुला पैसा खर्चदा है, आ कर ये कर, शराबा पींदा है, वो साडे वाले कुछ करन नहीं दिंदे। तो उन्हें एक डिसीजन लिया कि पहला तो पैसा लो सब कुछ, फिर उस तो बाद इस घर नूं छड्ड के चले जाओ और अपनी जिदा बहुते कहते ना माई लाइफ माई रूल है ना, जवान करते हैं मैं किया सब कुछ, मैं ता बोल रहा। मैं किसी ने एक दिन अपनी टेस्टमनी दे रहा सी, बहुत करैक्ट समय ते परमेश्वर ने मेरी तोबा कराई है। अगर मैं 2 दिन भी होर जी जाता उस काम च, उस जिंदगी नूं जो मैं जी रहा सी, अज तक मैं वापस ना आउंदा। एंड करैक्ट मौके ते मेरी तोबा करवाई गई। करैक्ट मौके ते मैं एक प्रचार सुनिया है सिर्फ कि परमेश्वर माफ़ कर दिंदा है, पर वो कुर्सी नहीं दिंदा जिस कुर्सी के लिए उन्हें तुहानूं चुनिया है। और वो मेरा एको ही प्रचार सुनिया सी, मैं बहुते प्रचार नहीं सुने, एक प्रचार सुनिया और उस तो बाद मैं अपनी लाइफ नूं चेंज कर दिता कि नहीं, मैनूं कल्ली माफ़ी नहीं चाहिए, मैं उस स्थान ते पहुँचना है जो परमेश्वर दे वल्लों मेरे लिए स्वर्ग तो मेरे लिए निर्धारित किया गया है, और अज मैं उस स्थान ते हाँ। हालेलुया। मैं कहना मैं करैक्ट समय ते आया हाँ।
मैं किसी ने कहा, मैं कहा 2 दिन भी की, 1 दिन भी अगर मैं नैक्सट डे भी उसे लाइफ ਨੂੰ जी लेंदा जो मैं जी रहा सी, तो मैं प्रभु च ना आंदा और अज तक भी ना आंदा। हालेलुया। कई बार सानू संसारिक चीज़ां मोह लेंदियां ने कि असी प्रभु च आ नहीं कर सकते, पर बाहर निकल के सारा कुछ कर सकते हैं। तो क्यों ना प्रभु नू छड्ड के चले जाइए। पाप ऐसा ही करता है, वो दूरों बड़ा सुंदर दिखाई दिंदा है। जो बाइबल च पढ़ोगे तो बाइबल ये बयान करती है कि जो हवा नू पाप दिखाया गया, जो फल दिखाया गया, तो वेखण नू की लगा, उन्होंने बोलो, सब बोलो, की लगा? सोहना लगा। और जो ही वो वेखण नू सोहना लगा तो वह मन आकर्षित हो गया ਉਹਦੇ ਵੱਲ। और प्रभु के नियम च जी एक लाइन बनी गई सी ਉਹਦੇ ਲਈ कि उस फल नू नहीं खाना, वो उन्हें लाइन क्रॉस कर दी। इस तरह विश्वासी करता है, लाइन नू की कर दिंदा है? क्रॉस कर दिंदा है, क्योंकि इनू बाहरली दुनिया ज़्यादा अच्छी लगती है। ओ अगर मैं तोबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु पोच शामिल होने लग गया, तो मैं डीजे ते नहीं नच सकना। अज मैंने एक बंदा कह रहा सी, किसी दिन आप किसी एक प्रोग्राम ते गए, असी कुछ यूथ सी, क्रिश्चन यूथ, उन्होंने असी 2 शायद पास्टर सी, हाँ 2 पास्टर सी, बाकी यूथ सी। और पूरा यूथ जिमें आत्मिक यूथ है उदा गल कर रहा सी, ये है वो है, पास्टर जी आ सवाल का जवाब दो, आ सवाल का जवाब दो, असी आ कर सकते हैं या नहीं, मेरी आ योजना है, मैं प्रभु के लिए आ करना चाहता हाँ, ये है वो है। मैनू बड़ा अच्छा लगा कि यूथ ना तैयार है प्रभु के कामों के लिए। अगले दिन अगले नैक्सट डे साडे पिंड च ही एक प्रोग्राम सी, और उन्हां च एक बंदा जिहड़ा ज़्यादा ही विखा रहा सी कि मैं ये करना चाहना प्रभु के लिए, मैं वो करना चाहना। डीजे ते अलग अलग स्टैप सी उहदे। और अज कोई बंदा मैनू याद दिला रहा सी, कहंदा फलाना साडे नाल गल्लां कर रहा सी ना, वेख्या बाद च पिंड आ गए। मैं कहा मैं सब कुछ वेख्या, ये अखां किसी नूं नहीं छड्डदियां, ये सब वेखदियां ने, सब नोट करदियां ने, और सब सुनदा है नहीं। उदा ही मैं कई बार कह दिंदा कि मैनू सुनाई नहीं दिता। हालेलुया। कई बार सानू उस बंदिश च रहना पसंद नहीं है, फिर असी आउट हो जाने उत्थों। तो जो असी आउट चले जाने हैं, फिर हुंदा की है? फिर बाइबल ये बयान कर दी, वो बंदा चला गया, हुण उन्होंने कोई रोक टोक नहीं, जो मर्जी खाए, जो प्यो है नहीं सिर ते जिन्हें रोकना समझाना है, तो की आ करना की नहीं करना। हुण पैसा कोल है, तो लिखा ने बद चलनी दे अंदर अपना सारा ही पैसा उड़ा दिता, जो जी आया खादा, जो जी आया किया। और बद चलनी मतलब गलत संगति च रह के, गलत कम्मां च, नशे च, विभ्याचार च अपना सारी धन दौलत गवा दी। गवाउण तो बाद लिखा कि उस देश च काल आया। जो तुसी प्रभु तो बाहर चले जाते हो, फिर पवित्र आत्मा गाइड नहीं करता कि की करना है तो की नहीं करना। फिर तुसी अपनी जिंदगी के फैसले आप लेंदे हो, फिर तुसी डिस्ट्रॉय वाले राह ते जा रहे हो, जिथे अंत दे अंदर नाश ही है और कुछ नहीं है। इसलिए बाइबल च लिखा, सिखावांगा ते विखावांगा तेनू मैं राह जिन्ना ते तू चलना है। एवें घोड़ियां खच्चरा वांगू ना हो, जिन्होंने कोई समझ नहीं, और जिधर मर्जी मूँह चक्या तो तुर पे। अज बहुत सारे क्रिश्चन लोग घोड़िया खच्चरा वांग चलते हैं, जिथे मर्जी चले गए, जिथे मर्जी खा लिया, जिथे मर्जी जो मर्जी कर लिया, कोई परवाह नहीं, और जिंदगी के अंते बाद उसका रिजल्ट दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा मैं बड़े करैक्ट समय ते अगर मैं उस नशे च रहिंदा तो अज तक मेरिया बोतलां वधदियां घटदियां ना, और हो सकता है कि मैं किसी मेजर बीमारी का भी शिकार हूँगा। जे मैं उस तरह गलत गाने सुनने, गलत गाने गाने, तो ऐचरा ये मिनिस्ट्री स्टैबलिश ना रही, शायद मेरी जगह कोई होर बंदा प्रचार करता और उस कुर्सी को सांभदा जिथे अज मैं हाँ।
मैं उस दुनिया दी चीज़ां नूं जिन्हां नूं पहला मेरा शरीर बड़े अच्छे तरीके नाल हैंडल करदा सी, मज़ा लैंदा सी जिन्हां चीज़ां दा, नशे दा जां वो गाणियां दा, उन्हां चीज़ां नूं छड्डिया है और उस तो बाद इस पदवी ते पहुंचिया हाँ। ये कहना बड़ा सौखा है कि मैं उस लैवल ते जाना चाहता हाँ। मैं दाऊद का मसा पाना चाहता हाँ, मैं मूसा का मसा पाना चाहता हाँ, मैं एलिया अलीशा का मसा पाना चाहता हाँ। खुदा मैनू दुगने मसा ना इस्तेमाल करे। फिर तैयार रहो इस दुनिया तो किनारा करन दे लई। हालेलुया। अगर इस दुनिया च मिले रहें फिर कदे नहीं होएगी। हुण सब कुछ चला गया, काल आ गया। काल च बाइबल कहती है भुखा मरन लगा। जो तुसी प्रभु तो बाहर चले जाते हो, प्रभु तुहानू गाइड नहीं करता, फिर तुसी अपनी जिंदगी अपने तरीके नाल जींदे हो, अपने फैसले लेंदे हो और तुहाडा हर फैसला तुहाडे ही नुकसान दे लई हुंदा है। हुण जो पवित्र आत्मा गाइड करदा, जो पवित्र आत्मा तुहाडे कोल है वो तुहानू गाइड करदा है, आ चीज़ नहीं खानी, इत्थे नहीं जाना, आ चीज़ नहीं करनी, आ बंदे नू नहीं मिलना, आ नहीं सुनना। पर जो पवित्र आत्मा तुहाडे कोल नहीं, तुसी जो जी चाहो सुनते हो, जो जी चाहो करते हो, जो जी चाहो करते, और वही सारिया चीज़ां बाद चो उहदा रिजल्ट तुहाडी जिंदगी ते दिखाई दिंदा है, असर दिखाई दिंदा। हुण इस बंदे की जिंदगी ते असर दिखाई दिता जो अपनी मनमर्जी नाल चलिया। अपनी मनमर्जी ने जो चलिया तो बाइबल ये बयान करती है कि सब कुछ खोया गया, खत्म हो गया, फिनिश। हम भुखा मरन लगा। बाइबल कहती है किसी के घर गया, काम मंगया, किसी ने काम दिता कि चल तू साडे सूर ने सूर चारना बाइबल च गुनाह है और इनू सूरां दा ही काम मिले। पाप च रहोगे तो पाप वाले काम मिलणगे, पवित्रताई वाले काम नहीं मिलन वाले। मिलया भी वही कम जरा पहला ये वचन तो बाहर सी, कम भी वो मिलया जरा वचन तो बाहर सी। हालेलुया हालेलुया। चला गया, काम करना शुरू किया, भुख लगी। बाइबल कहती ये नहीं लिखा कि उन्हें सूरां दे वो छिल्लड़ खाधे, लिखा वो खाना चाहता सी ते अपना ढिड भरना चाहता सी, पर किसी ने उन्हें कुछ भी ना दिता। बाइबल नूं पढ़ के देखो, लिखा वो खाना चाहता सी कि जेरे छिल्लर सूअर खा रहे ने, मैं भी वो खा के की कर लवां, अपना ढिड भर लवां, पर उन्होंने छिल्लर भी नहीं मिले, किसी ने उन्होंने कुछ नहीं दिता। फिर उन्होंने एक फैसला लिया, उन्होंने याद आई कि पहलां दी जिंदगी बड़ी वधिया सी यार। मैं अपने प्यो के घर च सी, 11 बजे उठी दा सी, मम्मी चाह, तो मम्मी दौड़ी आती सी, लै पुत्त। मैं कहा उदों की बना के रखनी, मैं तेरे लिए ताजी ताजी बनाई है गर्मा गर्म। आटा गुन के रखा सी, बस तेरे उठन की वेट सी कि कदों तू उठे तो तेरे लिए परौंठे लथन। याद आया सब कुछ, कहना मैं अपने पिता के घर च की जावांगा, वापस जावांगा। वापस मुड़ना बड़ा जरूरी है। जो वापस आया हुण मैं उस 4 पॉइंटां दे हाँ, और इनू बड़े ध्यान दे नाल सुनियो, जेरे सुत्ते ने जाग जाओ। अगर मिस कर गए बहुत कुछ मिस कर पाओगे। पश्चाताप करन दे 4 नियम ने बाइबल के अनुसार। मैं तुहानू दस्सिया गलतियां किवें हुंदियां ने ते गलतियां तो बाद की हुंदा है। हुण जो गलती हो जाए, कुछ बिगड़ जाए, उस तो बाद की करना है। पहली गल बाइबल ये कहती है, मैं कल भी प्रचार कर रहा सी, बाइबल च लूका दी अंजील उहदा 16 अध्याय दी 8 आयत च लिखिया कि इस जगत के पुत्र, अर्थात जिथे भी नैगेटिव जगत इस्तेमाल किया गया है बाइबल के अंदर, नैगेटिव, उत्थे शैतान की गल की गई। जिथे लिखा ना जगत तुहाडे नाल वैर करेगा, वो नैगेटिव इस्तेमाल किया गया है जगत, उस मतलब है शैतान तुहाडे नाल वैर करेगा। हालेलुया। जिथे पॉजिटिव इस्तेमाल किया गया है कि परमेश्वर ने जगत नाल प्यार किया, उत्थे संसार की गल की गई है कि परमेश्वर ने संसार के कल्ले कल्ले बंदे दे नाल प्यार किया। हुण इत्थे नैगेटिव यूज होया इस 8 आयत के अंदर कि जगत के पुत्र चानन के पुत्रां नालों ज़्यादा चातर ने। संसार के लोग मसीह लोगों नालों ज़्यादा हुशियार ने।
संसारिक लोगों को पता है कि की करना है की नहीं करना, पर आत्मिक लोगों को कुछ पता नहीं। हालेलुया हालेलुया। किसी संसारिक बंदे ने, एक ऐसे बंदे ने जरा दुष्ट आत्मा का जकड़िया है, जहाँ जरा जादू टूना करने वाला है, किसी गद्दी ते बैठा है, उन्होंने कहो कि आज चर्च चलीए, तो है तो जिन्ना मर्जी सज्जन मित्र होए, कहो आज चर्च चलीए, 36 बहाने करेगा वो तुहाडे नाल ना जान दे, क्योंकि उन्होंने पता है अगर मैं चला गया तो फस जावांगा। कि क्रिश्चियन में चले जाओ, किसी मसीह को चले जाओ, फलानी जगह मेला लगा है, तू इत्थे खलो, बस मैं तैयार हो गया है, जाई ना उन्ना चਿਰ मैनू नाल लैके जाई। इन्ने मूर्खता च हाँ असी ये नहीं सोचते किते जाना, किते बैठना, किते किसी चीज़ नू सैलीब्रेट करना ही साडे लई विपता का कारण बन सकता है। कई चीज़ों असी इनडायरैक्टली सैलीब्रेट कर जाने, वो अज दिन त्यौहार है, मीट बनाओ, अज रोज़ रोज़ दाल ही खाधी है, तेरा केरा दिन ध्यान है। तुसी इनडायरैक्टली सैलीब्रेट कर दिता, कोई फर्क नहीं रह गया तुहाडे च ते उन्हां च, बाकी काम भी कर लेंदे तो बहुत अच्छा हुंदा। हालेलुया हालेलुया। हुण मैं इस टॉपिक नूं ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने टॉपिक ते रहना है। हुण पश्चाताप दा टाइम आया, की होया उहदी जिंदगी च? पिता दे घर तो चला गया, पहला पॉइंट, पिता दे घर तो चला गया, सब कुछ खत्म हो गया, भुखा मरन लगा। जो उहदा पहला हालात सी वो हालात नहीं रहा, क्योंकि पाप दा असर उहदी जिंदगी ते होया। हालेलुया हालेलुया। हुण जो पश्चाताप करना है एक विश्वासी ने, देखो तुसी गलती की, बहुत कुछ बिगड़ता है, चाहे तुहानूं लगे कि कुछ नहीं होया, पर आत्मिकता ते बहुत कुछ हुंदा है। शाऊल नूं लगा सी कुछ नहीं होया, मैं राजे नूं भी बचा लिया, 5-7 भेडां बचा लियां ने, खुदा दे अगे चढ़ाउणियां ने, कुछ नहीं होया। पर बाइबल दे अंदर वो इन्ना ही नहीं सी, ओहदी सोच ही इन्ना ही होया है, पर ओहदे तो अगला भी एक स्टैप सी। उन्हें माफ़ी मंगन की बजाय दूसरी गलती की। जेड़ा काम जाजक नूं सैमुअल नूं करना चाहिए सी, वो आप गया उस जगवेदी के उत्ते और आप बलि दी। कुछ क्रिश्चियन ऐसे ने गलती करन तो बाद माफ़ी मंगन की बजाय गलती के उत्ते गलती कर दें। चलो हुण तो हो ही गई है, मान लो कुछ ऐसे ने बाई चांस रोज़ा रखा है, चेता भुल जाए भी मैं रोज़ा रखा है, कुछ खादा जाए, मान लो एक छोटा जहा टुकड़ा खा, हुण सारी रोटी तो नहीं एको बारी खा लेंगे तुसीं, पहला तो बुरकी जाती है ना इन्नी के अंदर, मान लो इन्नी क बुरकी अंदर चली गई गलती ना, ਉਹਦੀ माफ़ी मंगन की बजाय और ये कह के कि प्रभु मेरे को गलती ना हो गया, मैनू माफ़ करी, मैं अपने रोजे नू कंप्लीट करांगा, इस एक बुरकी दी कारण मैं जिथे 3 बजे खोलना सी, हुण मैं 5 बजे खोलांगा, मैं ना इहदा पे करांगा। इहदा पता की करते हैं, चलो हुण फिर खोली गया, लियाओ फिर गलती के उत्ते गलती। दाऊद की पहली गलती की सी, कोई जानता पहली गलती की सी? दाऊद की पहली गलती सी विभ्याचार, ओदी माफ़ी मिल गई इनू, पर पता उहदे परिवार ते तलवार क्यों चली? क्योंकि उसकी दूसरी गलती सी उहदे पति नू मरवाउणा। हालेलुया हालेलुया। गलती ते गलती ना करो, गलती करन तो बाद मुड़ आओ। हुण इहने गलती ते गलती नहीं की, बल्कि गलती करन तो बाद मुड़ आया, वापस आया अपने पिता के घर। हुण जदों तुसीं पिता दे कोल वापस आओ, मैं शुरुआत कहा सी इदू बच्चे की जगह अपने आप नूं रखियो और पिता की जगह परमेश्वर नूं रखियो। मान लो तुसीं परमेश्वर दे कोल वापस आए, पहली गल अपनी गलती मनो। ने कहा मैं जाके कहांगा कि मैं आसमान के विरुद्ध ते तुहाडे विरुद्ध की कीता है? गुनाह कीता है, पाप कीता है। पहली तो गल है जो प्रभु दे कोल आओ ना, तो सफाइयां देने की बजाय ओ मैं तो तां कीता सी, मैनू फलाने ने कहा सी, प्रभु तू तो जानदा है मैं तो पवित्रता च रहना चाहता हाँ, मैं ये है, सफाइयां देने की बजाय साफ कहो कि हाँ मैं गलती की।
मैं सी जी नचना चाਹੁੰਦਾ, फलाना मेरी बांह फड़ के लै गया। सफाइयां ना दो उत्थे, जिन्ना चक तुसी नहीं चाहते कोई कुछ नहीं करवा सकता। मैं बहुत जगह गया हाँ, एक मैरिज मैं पिछले दिनों च गया, मैं सिर्फ 15 मिनट ठहरिया उत्थे और एक पानी का घुट भी नहीं पीता। गया मेन परिवार नूं मिलिया, पता सी इत्थे मेरा कोई माहौल नहीं, कोई दवा बंदगी नहीं, डीजे लगे ने, लोग नच रहे ने, खा पी रहे ने, आपां दी फास्टिंग है, आपां दा कोई सर्कल नहीं। इत्थे गया जरा वो की कहंदे ने शगन वाला लिफाफा लिया, उन्हां नूं मिलिया, दिता, चंगा जी जय मसीदी जी। कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुसी नचो, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुसी खाओ, जिन्ना चਿਰ ਤੁਹਾਡੀ सेल्फ इच्छा ना होए। हालेलुया। कोई पाप नहीं करवा सकता जिन्ना चਿਰ तुसी करना ना चाहो। हालेलुया। तो सफाइयां देने की बजाय साफ कहो कि प्रभु मैं गलती की है, मैं अपनी गलती नूं मनदा हाँ। दूसरी गल, मनन तो बाद पॉइंट ने, 4 पॉइंट ने प्रेयर दे, पश्चाताप की प्रेयर। ये नोट करियो, पहली प्रार्थना करनी है क्योंकि तुसी परमेश्वर के सामने दोषी हो। हुण तुहाडे जिहड़े पवित्रताई दे कपड़े ने ना, उन्हां उत्ते पाप दे दाग लग चुके ने, तो उहदे लई वॉश होना बड़ा जरूरी है, साफ होना बड़ा जरूरी है। और बाइबल कहती यीशु मसीह का पवित्र लहू ही सानू साडे सारियां पापां तो साफ कर सकता है। इसलिए सब तो पहली प्रेयर है कि हे पिता परमेश्वर, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे राही और उहदे लहू दे नाल मेरे गुनाहां तो मैनू की कर, साफ कर। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु दा लहू ही मैनू मेरे सब गुनाहां तो शुद्ध साफ कर सकता है। ये पहला पॉइंट है। जो माफ़ी मंगनी है तो कला मूँह तो नहीं कहना प्रभु मैं माफ़ी मंगदा हाँ, ये मूँह की माफ़ी रह जाएगी। मैं तुहानू एक ऐसी माफ़ी, एक ऐसा पश्चाताप सिखा रहा हाँ जिहदे बाद सच्ची चीज़ां सुधरनगियां, हालात सुधरनगे, तुहाडा रिश्ता जिहड़ा टुट गया है वो बनेगा। पहली गल है यीशु दे लहू दे नाल धुलना है। पिता दे अगे प्रार्थना करनी है मैनू यीशु दे लहू दे नाल धो दे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी प्रार्थना है मैनू पवित्र आत्मा की अग दे नाल शुद्ध कर, क्योंकि कमियां पवित्र आत्मा की अग दे नाल सर दिंदियां ने। हालेलुया। अग अग शुद्ध करन दा काम करदी हैं। साफ होने तो बाद जे तुसी चाहुंदे हो कि मैं सारी उम्र हुण साफ ही रवां, दोबारा पाप च ना जावां, तो फिर अग च जाना पेगा, पवित्र आत्मा की अग च, और उस अग दे विच पाप नहीं ठहर सकदा। हालेलुया। फिर पवित्र आत्मा की अग नूं मंगना है कि मैनू पवित्र आत्मा की अग दे ताजो मैं शुद्ध बनिया रवां, क्योंकि अग दे विच हर तरह की मिलावट निकल जाती है। ते तीसरा पॉइंट है जिदा उस बच्चे की जिंदगी च असर होया, फिर उस पाप का पैसा खत्म होया, किसी ने गाइड नहीं किया, बुरी संगति से चला गया, पैसा खत्म हो गया, एक समय का अमीर बंदा हुण सूर जिहड़े छिल्लर खांदे ने, जिस गंद नूं खांदे ने, उस गंद नूं खाण ते मजबूर हैं। ये पाप का असर सी। ते फिर तीसरी प्रेयर है परमेश्वर इन्हां गलतियां दे करके जो कुछ मेरी ज़िंदगी च बिगड़िया है, चाहे मेरे शरीर च, चाहे मेरे परिवार च, मेरे फाइनेंस, तेरे मेरे आत्मिक रिश्ते च जो कुछ बिगड़िया है, ये असर नूं की कर, ख़त्म कर। हालेलुया। ਇਹਦਾ भी एक रेफरेंस दिंदा ਹਾਂ मैं। बाइबल कहती है पतरस ने कितनी बार इनकार किया, कितनी बार, सब बोलो कितनी बार इनकार किया? 3 बार उन्हें कहा मैं यीशु नूं नहीं जानता। जो यीशु मसीह जीवित होए, जीवित होकर उन्होंने दर्शन दिता, कितनी बार इकरार कराया यीशु ने? कितनी बार यीशु मसीह ने कहा अच्छा पतरस तू मैनू प्यार करता है, मेरिया भेडां नूं चार, मेरिया भेडां की रखवाली कर। कितनी बार क्या? 3 बार। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे चाहे प्रोफेसी मैं की है ये कि इनू चट्टान की तरह इस्तेमाल करांगे, ये कलीसिया एस्टैबलिश होएगी, पर ये इनकार का असर ये
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ 3 ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਖਾਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ, ਖਤਮ ਕਰ। ਵੇਖੋ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋ ਔਰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ, ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ कि अगर कोई बीमार है कलीसिया के बजुर्गों को बुलाए, सदा भेजे। बजुर्ग कलीसिया के बजुर्ग आके, बजुर्ग ये नहीं जिन्हों के वाल चिट्टे होन, बजुर्ग मतलब जो आत्मिकता परमेश्वर के ज़्यादा नज़दीक ने, वो आके वो तेल मल के प्रार्थना करन। तो जे उन्हें पाप भी किए होन तो वो पाप माफ़ किए जाएंगे, तो वो बंदा उठ बीमारी वाले उस मंजे तो उठ के की होएगा, खड़ा होएगा। हालेलुया। मतलब पाप के कारण भी बीमारी आ सकती है। हालेलुया। तो चौथी ते लास्ट प्रेयर, लास्ट पॉइंट ये है कि जो ये प्रार्थना करो तो फिर सोचो, जो बंदा पिता के घर नूं छड्ड के गया, पूरी टोर च गया सी, क्योंकि पल्ले 4 छिल्लड़ बोलो हैगे सी, बाल है सैट करवाए सी, वो ड्रैल मरवाई सी, टोर शोर सी। पर जो वापस आया नाखून वधे हुए सी, वाल कोई शाइनिंग नहीं सी, कोई सिल्कीपन नहीं सी, उजाड़ सी, कपड़े फटे हुए सी और मैले सी, ਜਿਹੜੀਆਂ अंगूठियां पा के घरों निकलिया सी वो नहीं सी। और इत्थों तक बाइबल कहते पैर के अंदर जुत्ती भी नहीं सी। सब कुछ खोया जाता है एक गलती के कारण। एक गलती के कारण तुसीं बहुत कुछ खो लेंदे। शाऊल की एक गलती राजगद्दी खोई गई, जिस राजगद्दी ते पीढ़ियों पीढ़ी चलना सी, उन्हें अगे ओहदे मुंडा ओहदा मुंडा ओहदा मुंडा अगे मुंडे दे मुंडे ने बनी जाना सी। और शायद यीशु मसीह भी ओहदे अंश चों निकलदे। अज तुसीं दाऊद की जगह ये कहंदे कि प्रभु मैनूं शाऊल की तरह आशीषित कर। अज कोई लेंदा शाऊल का ना, पर गलतियां किन्नियां सी ते राजगद्दी खोई गई। तुहाडी एक गलती बहुत कुछ बिगाड़ दिंदी है। एवें भुलेखे च ना दिओ कि मैं निक्की जी गलती की, इहदा की खुदा को माफ़ी मंग लांगे। बहुत कुछ उत्ते बिगड़ गया हुंदा है, उन्होंने चिर उन्हां अधिकारां नूं वापस लेना पैंदा है। और जो उन्हें पश्चाताप किया तो बाइबल कहते पिता ने कहा इहदे कपड़े लैके आओ, इनू अंगूठी पहनाओ, इहदे चप्पल पहनाओ। फिर तीसरी चौथी प्रेयर है प्रभु इन्हां गलतियां के कारण मैं जो कुछ खोया है मैनू की दे वापस। वो हजूरी, वो मसा, वो आत्मिक दान वरदान, वो सब चीज़ां जो कुछ मैं खो गया, वो बरकतां जिहड़ियां मैनू मिलनियां सी पर मेरियां गलतियां के कारण मैनू नहीं मिलियां, मैनू की दे वापस दे। और मेरी गारंटी है ये बाद जब तुसी आमीन करके उठोगे तुसी सेम पर्सन नहीं उठोगे जिहड़े पाप करके बैठे सी। तुहाडी जिंदगी बदल चुकी होएगी। स्वर्ग च तुहाडा करैक्टर बदल दिता गया होएगा। तुहाडे लेखे जो कि क्लीयर कर दिते गए होणगे। चीज़ां बदल चुकियां होणगियां आत्मिकता दे अंदर। पर जो तुसी इस रीति नाल प्रेयर करके उठोगे, हालेलुया हालेलुया। ये 4 पॉइंट हमेशा याद रखना। मैं लास्ट इन्होंने फिर दोहरावांगा और उस तो बाद असीं प्रार्थना च जावांगे, क्योंकि बहुत सारे विषय ने साडे कोल अज प्रार्थना करन दे। हालेलुया हालेलुया। सब तो पहली गल यीशु दे लहू दे नाल साफ होना है, पवित्र आत्मा की अग दे नाल शुद्ध होना है और उन्हां दा असर अपनी ज़िंदगी चों ख़त्म करवाना है। और चौथी गल जो कुछ खोया है वो वापस लेना है। हालेलुया
हालेलुया। और मैं तुहानूं लास्ट ते एक गल कह देवां, अगर मसीह जिंदगी च आ चुके हो, तौबा कर चुके हो, तो चुकन्ने रहो। परमेश्वर तुहाड़ियां गलतियां माफ़ कर दिंदा है, दुनिया तुहानूं माफ़ नहीं करनी। एक नौजवान डेढ़ दो 3 घंटे प्रार्थना करता सी और उसकी आवाज़ बाहर तक आती सी, बाहर तक। और कुछ दिनों बाद वो फिर तो अपने पुरानी आदत चला गया, नशे च चला गया। और जो मैं सिगरट पींदे देखिया, मैं उन्हें एक गल कही, मैं कहा जो तू पवित्रता ही सी उदों भी दुनिया देख रही सी, आज तू सिगरट पी रहा है, अज भी दुनिया देख रही। उदों भी परमेश्वर देख रहा सी, अज भी परमेश्वर देख रहा है। ये बाद घर जाके माफ़ी मंगेगा, माफ़ी मिल जाएगी। हो सकता है खुदा तेनू ऐसा माफ़ करे कि तेनू सोने वर्गा बना के इस्तेमाल करे, तेनू उच्चियां बुलंदियां ते पहुँचाए, अपना आत्मा तेनू दे, दान वरदान तेनू दे और तेनू इस्तेमाल करे। मैं कहा खुदा तेनू दे सकता है, माफ़ कर सकता है, पर जो तू इस दुनिया च बाहर निकलेगा यही कहणगे ओ इहदा की पता पहला भी 4 दिन वावा भुरकिया ही, उस तो बाद फिर कित्थे आ गया सी उत्थे। मैं कहा दुनिया कदे माफ़ नहीं करती। बी केयरफुल, जां ते इस राह ते तुरो ही ना, ते जे तुर पे हो तो फिर संभल के चलो। लिखिया है बाइबल अंदर, जो कोई समझदा है कि मैं खड़ा हाँ, मतलब मैं तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, मैं ते प्रभु भोज च शामिल होंदा, मैनू कुछ नहीं हो सकता, मैं पूरा धर्मी हाँ। लिखिया वही सचेत रहे किते डिग ना जाए, वही चुकन्ना रहे। ये नहीं क्या किते ठेडा ना खा जे, कि क्या किते फिर डिग ना जाए, ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे हो। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी गल है, ओवर कॉन्फिडेंस आउट करवा देंदा, आउट। जो बंदा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए मैं तो इदा मार देने स्कोर ए वाले, कोई गल नहीं, अगले बल्ले ही बाहर है। फिर इसलिए फुकर पुने च ना आओ। किसी ने मैनू इन्होंने दिनों जो टेंट वाला आया, उन्हें कहा की करना है पास्टर जी, अजकल आ भी चलता वो चलता है। मैं कहा किसी फुकर पुने के आने की लौड़ नहीं, असी जो हाँ उही हाँ, देसी हाँ, देसी काम चलेगा। जो कुछ जिदा नॉर्मल चलता सी उस तरह चलेगा, कुछ चीज़ां बदलणगियां पर बाकी सब कुछ उत्थे ही रहेगा। जो साडे कोल नहीं है उसकी फुकरपुना नहीं करना, डिगना नहीं है, खड़े रहना है और ये बाहर बरकत लैके आना है। ये बाद शराप नहीं लेना प्रभु दे कोल। हालेलुया। अपनी अखां नूं बंद करो, सब जन मिल के परमेश्वर दा धन्नवाद करो।